हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का एसआर सनराइज फार्मिंग कंपोस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। संकट सफलता की नींव है। कहा जाता है कि जिस इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा संकट आते हैं वो इंसान या तो टूट जाता है या फिर बन जाता है। क्या आपके जीवन में कभी संकट आया है? क्या आपके सामने कभी ऐसी समस्या आई है जिसने आपको पूरी तरह झकझोर दिया हो? क्या आपको कभी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? क्या आप कभी बुरी तरह दुखी हुए हैं? क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु खोदी है जिससे आप अब तक नहीं उबर पाए हो? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बड़े इत्मीनान से आप इसको सुनेंगे तो आपको यहाँ से वो सब चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। आप अपने संकटों को सफलता में कैसे बदल सकते हैं? आप विरोध और विपत्ति के बावजूद कैसे जीत सकते हैं? अपने घावों को सितारों में कैसे बदल सकते हैं और अपने दर्द को अपनी शक्ति में कैसे बदल सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको कामयाबी ऐसी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हो। आपके कदम चूमने वाली कामयाबी। BDAD फॉर्मूला, BDAD रूल्स। द पावर ऑफ फ्यूचर विजन, भविष्य दृष्टि की शक्ति। द पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय की शक्ति। द पावर ऑफ एक्शन, कर्म की शक्ति। द पावर ऑफ डिजायर, इच्छा की शक्ति। ये चारों चीजें BDAD फॉर्मूले के सिद्धांत पर काम करती हैं। BDAD फॉर्मूले की मदद से संकट हमेशा सफलता में बदल जाते हैं। जिस तरह दूसरे फॉर्मूले काम करते हैं उसी तरह BDAD फॉर्मूला भी काम करता है। अगर आप दो हिस्से हाइड्रोजन लें और इसमें एक हिस्सा ऑक्सीजन मिला दें तो आपको हमेशा पानी ही मिलेगा। यही BDAD फॉर्मूले के बारे में भी सच है। अगर आप भविष्य दृष्टि लें और उसमें निर्णय प्लस कर्म प्लस इच्छा को अगर मिला दें तो आप अपने जीवन को, अपने संकट को सफलता में बदल सकते हैं और बदल लेंगे 100%। इनमें सफलता की तकनीकें, विचार, सिद्धांत और रणनीतियां शामिल हैं। इन्हीं सिद्धांतों को हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनाया है। क्या आप तैयार हैं हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए? मैनी स्टेप ऑफ सक्सेस। भविष्य दृष्टि, अपनी भविष्य दृष्टि की जांच करें आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। आज आपका लिया गया डिसीजन आने वाले 5 साल के अंदर आप कहाँ होंगे ये निश्चय आज ही कर देता है। ये समझ लें कि जिंदगी उतार चढ़ावों का खेल है और आप इस खेल के मुख्य हीरो हैं। अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। वाई? जैसे किसी के परिवार में कमाने वाला एक है और खाने वाले 4 हैं, उसी के ऊपर परिवार चलता है। तो एक फादर को, एक भाई को अपनी बेटियों की और अपने बहनों की सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो शादी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, उनके फ्यूचर की चिंता और परिवार चलाने की चिंता। इन सभी चिंताओं से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो ये BDAD फॉर्मूला आपके लिए 101% काम करता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप कहां जा रहे हैं? अगर आपका सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जितनी बड़ी चाहत होगी, आपका जितना बड़ा सपना होगा, आप उतनी ही बड़ी कामयाबी के ऊपर पहुंचेंगे। निर्णय लें। आपके सामने संकट है, अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप इससे कैसे निपट पाएंगे। दहशत में ना आए, दहशत से ना घबराएं।
जरा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। शांत, स्थिर और सकारात्मक बने रहने का निर्णय लें। रुके और सोचे, पीछे हटें, अंदर झांकें, अपने बाहर जांच करें और ऊंचा सोचें, अपने विकल्पों पर गौर करें। कर्म करें, जल्दी उठें, अपनी प्लानिंग के साथ काम करें। एक एक मिनट कीमती है, बीता हुआ आज वापस नहीं आएगा। आज का काम आज खत्म कर दें, कल पर न डालें किसी भी कीमत पर। अगर आज आपने किसी भी काम को पेंडिंग छोड़ा हुआ है तो आने वाले समय के अंदर वो काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता और एक पहाड़ लग जाता है कामों का, प्लानिंगों का। आप उन प्लानिंगों के ऊपर कभी सक्सेस नहीं हो सकते जो आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग बना के छोड़ देते हैं। आपने आज अगर कोई प्लानिंग बनाई है और आज ही आपने उसको पूरा करने का निर्णय अगर लिया है तो आप आज सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। जिम्मेदारी लें, समस्याओं का सामना करें, इसे खोजें और इन्हें मिटा दें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो गरीबी की समस्या हो सकती है, अपमान की समस्या हो सकती है, किसी के सामने बीमारी की समस्या हो सकती है, किसी के सामने अपनी बहन की शादी की चिंता हो सकती है, किसी फादर के सामने अपनी बेटी की शादी की चिंता हो सकती है, पढ़ाई लिखाई की चिंता हो सकती है, किसी को मकान दुकान की चिंता हो सकती है। एनीवे, आपके सामने जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वो एक स्ट्रगल है, वो एक जिंदगी का हिस्सा है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ावों से इंसान को नहीं घबराना। अपने क्रोध का दोहन करें, क्रोध को शांत करने के बजाय उसका सही दिशा में प्रयोग करें। और जिस इंसान को आज तक क्रोध नहीं आया है उस इंसान ने कभी इतिहास नहीं लिखा। आस्था रखें अपने आप पर, ईश्वर पर, ईश्वर का आशीर्वाद लें और वरदान लें और आगे बढ़ जाए। जिंदगी में यही सक्सेस होने का रीजन है। हाँ कहें अपने सपनों को, हाँ कहें अपने लक्ष्य को, हाँ कहें अपने संकट के प्रति, अपने संकल्प के प्रति समर्पित हों। जीवन का संकल्प लें, हारने से इनकार कर दें और कभी भी मैदान ना छोड़ें। जो इंसान आखिर तक मैदान नहीं छोड़ते उनकी विजय निश्चित होती है। कहा जाता है कि जिंदगी की लड़ाइयाँ तेज और तर्राट लोग ही नहीं जीतते, जीतता वही है जिसे विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल जीत मेरी होगी और आखिर तक ग्राउंड नहीं छोड़ते। या तो मरना है या जीतना है। जब किसी भी इंसान के पास में ये दो चीजें आ जाती हैं तो इंसान को जीत निश्चित मिलती है। यह कहना सीखें कि सब कुछ अच्छा है, कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता का नजरिया रखें और कभी भी अपने आप को छोटा महसूस न करें। हमेशा अपने आप को पावरफुल रखें। यू कैन विन, आई कैन डू इट। हम सबको कभी न कभी प्रेरणा की जरूरत होती है। मैं मानता हूं कि हम सबको प्रेरणा की तलाश हमेशा कहीं ना कहीं रहती है। अगर हम इसकी तलाश करते रहेंगे तो आमतौर पर यह हमें मिल जाएगी। कुछ लोगों को यह प्रेरणा संगीत के द्वारा मिलती है तो कुछ लोगों को सूर्य उदय के समय पर मिलती है। जैसे प्राकृतिक दृश्यों में चाहे हमें प्रेरणा कहीं से भी मिले, हमें लगातार इसकी खोज करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी बदौलत ही हमें नवीनीकरण और ताजगी मिलती है, जिससे एक इंसान को सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन भी मिलता है। हर सुबह अफ्रीका में एक चिंकारा जागता है और वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, वरना शेर उसे मार डालेगा और खा जाएगा। उसके साथ ही हर सुबह अफ्रीका में एक शेर जागता है और वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे स्लो दौड़ने वाले चिंकारा से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, वरना वह भूखा मर जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर हैं या चिंकारा। जब सूर्य उदय हो तो बेहतर है कि आप अपना दौड़ना शुरू कर दें, और जब आप दौड़ोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। किसी भी कंडीशन में अपने घर के अंदर पड़े ना रहें, बिस्तर पर पड़े ना रहें, जल्दी उठें और अपने काम के प्रति अपने प्लानिंग के साथ काम को आगे बढ़ाएं, आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। क्या आप में परिवर्तन करने की इच्छा है? अगर आप में परिवर्तन करने की इच्छा है तो मैं आपको सक्सेस का एक बेहतरीन रास्ता बताता हूँ, जिस पर चलकर आप 101% सक्सेस होंगे। डेफिनेटली जितने भी महान इंसान हुए हैं या जिस इंसान ने भी आज तक हिस्ट्री क्रिएट की है, उन सभी इंसानों ने इस फॉर्मूले को या इन सिद्धांतों के ऊपर काम करके सक्सेस दी है। और आप
उनकी हिस्ट्रियां लोग पढ़ते हैं। आपको निर्णय लेना होगा संकट को सफलता में बदलने का। पहला कदम यह है कि आपको निर्णय लेना होगा, आपको सिर्फ ऐसा करने का निर्णय लेना होगा। निर्णय लेने तथा अपनी जिंदगी बदलने में आपको कितना समय लगता है? आपको सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। जिस टाइम आप निर्णय लेते हैं और आप कर्म करना शुरू करते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं और प्रभावकारी तरीके से निर्णय लेने, कार्य करने तथा अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपके पास भविष्य दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि आपकी भविष्य दृष्टि ही आपके निर्णय को तय करती है। फिर आपके निर्णय आपके कार्य को निर्धारित करते हैं और आपके कार्य परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म और इच्छा, जब ये सारी चीजें मिलके एक सर्किल बनाती हैं। आपने किसी चीज के बारे में सोचा, आज से 5 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद का आपने कोई भी लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय आपने आज लिया। निर्णय लेने के बाद में उस काम को करने का, कर्म करने का पहला स्टेप आपने लिया, तो आपको इच्छा के अनुसार भविष्य दृष्टि पर पहुंचने का एक मार्ग मिलता है। इसमें संकट भी आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी और कठिनाई भी आएंगी। इन सभी के बावजूद भी अगर आपने अपनी भविष्य दृष्टि की ओर फोकस किया और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, तो डेफिनेटली 101% आपको सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। अगर आपका ऊपर वाले पर विश्वास है तो ऊपर वाला आपको किसी भी नजर में रूप आता हो, किसी भी रूप में आपको ऊपर वाला नजर आ रहा है, वो आपके लिए एक वरदान है। भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म और इच्छा आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपकी जिंदगी की काया पलट कर देंगे। यह आपके संकटों को सफलता में बदल देंगे। हालांकि आप 1 मिनट में अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते, परंतु आप निश्चित रूप से 1 मिनट में अपनी दिशा बदल सकते हैं। जिस मिनट आप अपनी दिशा बदलते हैं और कर्म करना शुरू करते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। विपत्ति आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जो हथौड़ा कांच को तोड़ देता है, वही हथौड़ा लोहे को भी धारदार बनाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनते हो। अगर आप विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं तो आपके शक्ति बहुत कम है, आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप निर्बल हो। सफलता पर एक दृष्टिकोण डालते हैं। आप कई बार असफल हुए हैं, हालांकि हो सकता है आपको यह घटनाएं याद ना हो। जैसे जब आपने पहली बार चलने की कोशिश की थी, तब आप गिर गए थे। जब आपने पहली बार बोलने की कोशिश की थी, तो आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाई थी। जब आपने पहली बार कपड़े पहने थे, तो आप जोकर की तरह दिख रहे थे, परंतु आपने हार नहीं मानी। इन सब के बाद भी आपने हार नहीं मानी और आप लगे रहे और डटे रहे और अपना कर्म करते रहे। जब आपने पहली बार बल्ला घुमाया था, तो क्या आपने गेंद को मार दिया था? बॉल को नहीं मारा। क्या आपने पहली बार बॉल की थी तो आप विकेट लेने में कामयाब हो गए थे? आप पहली बॉल में विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए होंगे, आपने लगातार प्रैक्टिस की होगी, तब आप विकेट लेने में कामयाब होते हैं। सेम आप जब ग्राउंड में अपने आप को तपाते हैं, तब आप किसी कामयाबी की तरफ जाते हैं। जब आपने पहली बार कार चलाई थी, तो क्या आप उस कार को फर्राटे से चला पाए थे बिना रुके? नहीं चला पाए होंगे। पता नहीं कितनी बार कार रुकी होगी, गियर बदले होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस की और आप एक दिन फर्राटेदार कार चलाते हो। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, तो क्या आप बिना किसी के सपोर्ट के चला पाए थे? नहीं चला पाए होंगे, गिर गए होंगे। आपके किसी न किसी क्लिक ने, माँ बाप ने, भाई बहन ने आपको सपोर्ट किया होगा
आपके यार दोस्त ने सपोर्ट किया होगा, जहां आपको धीरे धीरे साइकिल चलाना सिखाया होगा और आप उसी साइकिल को एक दिन फर्राटे से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है। क्या आप जैसे ही स्विमिंग पूल में पानी के अंदर गए थे उसी दिन स्विमिंग सीख गए थे? नहीं सीखे होंगे। आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी, तब जाके आप स्विमिंग सीखे। अन्यथा कोई भी इंसान पहले दिन पानी के अंदर उतर के सिर्फ और सिर्फ पानी ही पी सकता है, वो स्विमिंग नहीं सीख सकता। आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने स्विमिंग सीखी, और स्विमिंग सीखी तो आपने मेडल भी जीता। हम सभी कई बार असफल होते हैं, यह तो सफलता का हिस्सा है, बस कोशिश करना ना छोड़ें। असफलता कई बार आपके पीछे पड़ेगी, लेकिन अगर आपने उस असफलता को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया, सक्सेस में यह एक प्रोसेस है। आप सक्सेस उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन किसी भी काम को करने की स्टार्टिंग करते हैं या ठान लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको सफलता 101% मिलेगी। लगातार आपको लगे रहना है, टिके रहना है, वर्क करते रहना है। अगर आप टिके रहोगे तो आपको सफलता 101% मिलेगी, गारंटी है। हारने जैसी परिस्थिति में भी अगर आप अपना रास्ता नहीं छोड़ते हो, अपना मकसद नहीं छोड़ते हो, तो आपको सफलता 100% मिलेगी, बशर्ते आपको वर्क करते रहना, आपको रुकना नहीं है। पराजित लोग संकटों को राह का अंत मान लेते हैं, जबकि विजेता लोग संकटों को राह का मोड़ मानते हैं। अंततः जीतने वाले और हारने वालों में सिर्फ यही फर्क होता है। किसी के सामने कोई परेशानी आई, उसने वहां हार मान ली, और किसी के सामने कोई परेशानी आई, उसने उसको जिंदगी का एक हिस्सा माना और आगे बढ़ गया, तो उसको सक्सेस 100%। आप जीतने वाले हो या हारने वाले, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हारने वाले हो, आपके मन में, दिल और दिमाग में हारने की प्रक्रिया चल रही है, तो आप हारोगे। और अगर आपके दिल और दिमाग में हारने के बाद भी लग रहा है कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो आप जीत जाएंगे। यही जिंदगी में सक्सेस होने का रास्ता। आप हारने वालों में से हो या जीतने वालों में से हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं, 9917925925। आप जिस कंडीशन में भी मुझे बताएंगे, मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा सक्सेस के लिए और सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ाने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे बेबाकी से सुना यहाँ तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं, आपको BD-ED फॉर्मूले के सिद्धांत को अपनाकर आप अपने जीवन में क्रांतिकारी इतिहास लिख दो। ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।